एक आदमी ने एक ग्रेनेड खोला और उसे अपने साथी के जूते से टकराया। फिर उसने ग्रेनेड को कुछ सेकंड तक पकड़े रखा और फिर समुद्र में फेंक दिया। ग्रेनेड फटा और कई मछलियां मर गईं। फिर सैनिकों ने मछलियां उठाई और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक आदमी ने चेतावनी दी कि अमेरिकी लड़ाकू विमान आ रहे हैं। जापानी कप्तान ने दूरबीन से देखा कि आसमान से 16 अमेरिकी विमान आ रहे हैं, तो तुरंत सभी सैनिक तैयार हो गए। कुछ सैनिक मशीन गन लेकर मोर्चे पर बैठ गए। जैसे ही 2 अमेरिकी विमान समुद्र तट पर पहुंचे, वे जापानियों द्वारा बनाए गए नकली विमानों पर बम गिराने लगे। इस दौरान जापानी सैनिकों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक अमेरिकी विमान गिर गया, लेकिन 3 जापानी सैनिक भी मारे गए। ये देख जापानी सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने क्रॉस फायर से एक और अमेरिकी विमान गिरा दिया। चौथा विमान भी नष्ट हो गया, जिससे अमेरिकी विमान और ज्यादा आक्रामक हो गए और जापानी मोर्चे पर बम बरसाने लगे। जापानी ठिकाने तबाह हो गए और सैनिक मारे जाने लगे। दूरबीन से उसने एक घाटी का रास्ता देखा। जादुई दवा पाने के लिए उस रास्ते से जाना जरूरी था, लेकिन जैसे ही कोई उस रास्ते पर जाता, वहाँ खड़े विशाल मूर्तियों की आंखें खुल जाती और वो सामने वाले को तुरंत मार डालती थी। लड़का डरा हुआ था, लेकिन रुक नहीं सकता था। वो हिम्मत करके घाटी के मुंह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लड़का तुरंत पूरी ताकत से अंदर की ओर भागा और मुश्किल से उस मूर्ति के हमले से बच पाया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस घाटी में तो जोरदार बर्फीला तूफान चल रहा है। लड़का बर्फ और हवा के बीच मुश्किल से आगे बढ़ता रहा। तभी उसके सामने एक आईना दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस आईने के पास गया, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वह कोई और ही था। एक छोटा लड़का जो सिर झुकाकर ध्यान से किताब पढ़ रहा था। उस छोटे लड़के को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने सिर उठाकर देखा। दोनों की नजरें मिली और वे हैरान रह गए। अगले ही पल वह छोटा लड़का डर के मारे किताब फेंक देता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बस एक कहानी की किताब पढ़ रहा था और उसमें का पात्र उसे देख सकता था। शुरू में तो वह इतना डर गया कि दोबारा किताब पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह आगे की कहानी जानना चाहता था। काफी सोच विचार के बाद उसने फिर से किताब उठा ली। किताब में अब लड़का उस आईने के अंदर चला गया था और उसके पीछे एक और घाटी का रास्ता खुल गया था। उस घाटी के द्वार पर 2 नीली मूर्तियां खड़ी थीं। उन्होंने लड़के को बताया कि यह दुनिया जल्द ही नष्ट होने वाली है और इसे बचाने का एक ही तरीका है। उसे एक इंसानी लड़के को ढूंढना होगा जो इस दुनिया को कोई नाम दे सके, तभी यह जगह हमेशा के लिए जिंदा रह पाएगी। फिर वह लड़का एक उड़ने वाले ड्रैगन पर सवार होकर बादलों के बीच उड़ने लगा। वे पहाड़ों, झीलों और रेगिस्तानों को पार करते हुए इस दुनिया की सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां की सीमाएं बहुत अस्थिर थीं। तेज हवाओं और हलचलों की वजह से ड्रैगन संतुलन खो बैठा और लड़का नीचे गिर गया। गनीमत रही कि वह सुरक्षित रूप से एक समुद्र किनारे जागा, लेकिन आसपास ड्रैगन कहीं नहीं था। फिर वह पास के पहाड़ की तरफ पैदल चल पड़ा। थककर वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया, लेकिन वह पत्थर अचानक हिलने लगा। असल में वो एक पत्थर का विशाल जीव था जो अब कमजोर हो चुका था, क्योंकि यह दुनिया ढह रही थी। उसने लड़के से कहा कि वह तुरंत यहाँ से चला जाए। लड़का जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, जमीन फट गई। डर के मारे वह एक पहाड़ी गुफा में घुस गया। उस गुफा की दीवारों पर उसकी अब तक की यात्रा के चित्र बने थे। वहीं उसे एक भेड़िया दिखा जो पत्थरों में फंसा हुआ लग रहा था। लड़के ने दया दिखाते हुए पूछा, तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन वह तो एक धोखेबाज भेड़िया था जो लड़के को खाना चाहता था। लड़के ने फौरन पास से एक नुकीला पत्थर उठाया और जैसे ही भेड़िया उस पर झपटा, उसने पत्थर उसके सीने में घुसा दिया और उसे मार गिराया। वह किसी तरह इस खतरे से बच निकला, लेकिन बाहर अब भी दुनिया टूटने की वजह से जोरदार तूफान चल रहा था। तभी उड़ता हुआ ड्रैगन दोबारा आ गया और लड़के को वहां से बचा कर ले गया। अब वे दोनों एक लंबे समय तक हवा में तैरते रहे, जब तक कि उन्हें एक चमकता हुआ महल नहीं दिखा। वे जल्दी से वहां उतरे। महल में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उसने लड़के से कहा कि वह उसके साथ मिलकर इंसानी लड़के को पुकारे। असल में यह